नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं प्रवीण झा। बात करेंगे आज हुए शपथ ग्रहण समारोह की और उस शपथ ग्रहण में किस जाति के कितने मंत्री बने हैं, इसको लेकर हम लोग बातचीत करेंगे। और इस बातचीत में हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास जी जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे विस्तार से कि कौन कौन से आखिर किस जाति के मंत्री बने हैं, क्योंकि हम आपको लिस्ट भी दिखाएंगे कि किस जाति के कितने मंत्री हैं। लेकिन उससे पहले हम विकास जी से जानना चाहेंगे, विकास जी, आज का जो ये शपथ ग्रहण समारोह रहा है उसमें क्या सभी जातियों को एक प्रकार से सभी जाति समूह को साधने की कोशिश की गई है? जिस प्रकार से एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली है, उसके बाद ये लोग भी कह रहे थे, आम जनमानस में भी ये मतलब खबर थी कि हर बिरादरी से, हर जाति से, समूह से लिया जाएगा एक एक, और क्षेत्रवार भी ध्यान रखा जाएगा कि किसी क्षेत्र की उपेक्षा ना हो जाए। क्या उस सब का सामंजस्य आपको दिख रहा है इसमें? हाँ, देखिए, जाति के हिसाब से तो हम कह सकते हैं कि अभी जो 26 लोगों ने शपथ लिए, क्योंकि 25 तो विधायक हैं और एक जो दीपक प्रकाश जी अभी तो ना विधानसभा में सदस्य है ना विधान परिषद में सदस्य है, इसीलिए मैं विधायक नहीं बोल रहा हूं टोटल। तो लगभग सभी जातियों को जो है हिस्सेदारी दी गई है, लेकिन फोकस अगर आप देखेंगे तो चूंकि राजपूत से 32 विधायक राजपूत जाति से जीत कर आए हैं, तो उनकी संख्या 4 है। और इधर आप देखेंगे तो अति पिछड़ा जो समाज है उसमें 6 मंत्री अति पिछड़ा के, 26 में से 6 मंत्री अति पिछड़ा समाज से। तो ये आप देखिए कि जो अति पिछड़ा समाज ने जो वोट दिया है वो उनके मंत्रिमंडल में भी रिफ्लेक्ट करता है। देखिए, अभी 10 और मंत्री बन सकते हैं और ज्यादा मंत्री जो है अभी जेडीयू से बनेंगे, क्योंकि बीजेपी ने तो 14 मंत्री बना दिए, जेडीयू ने 8 बनाए। जेडीयू के पास ज्यादा स्कोप है अभी मंत्री बनाने का। इसके अलावा देखिए, अति पिछड़े समाज में भी मैं स्पष्ट कर दूं कौन कौन सी जातियों को कितना मंत्री पद मिला। कलवार समाज के एक को, जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, उनको एक मंत्री पद मिला। निषाद, मुकेश सहनी का देखिए काट कैसा जबरदस्त हो जाए। 2 निषाद नेताओं को, एक मदन सहनी जी और एक रमा निषाद जी, इसमें एक महिला भी हो गई और पुरुष भी हो गई। तो 2 निषाद समाज से, एक सूरी वैश्य समाज से, एक तेली वैश्य समाज से, अति पिछड़े समाज में आते हैं। एक कानू, जो डॉक्टर प्रमोद कुमार है, वो कानू समाज से आते हैं। तो ये जो है अति पिछड़े समाज से 6 मंत्री हो गए। मैं अनुसूचित जाति में बाइफरकेट करके बता दूं, वैसे अनुसूचित जाति से अभी 5 जो है नेता जो है मंत्री बनाए गए हैं। इसमें पासवान समाज से 2, रविदास समाज से एक, जो डॉक्टर सुनील कुमार जो है पूर्व आईपीएस अधिकारी और अभी शिक्षा मंत्री थे, उनको भी शपथ ग्रहण करवाया गया। पासी समाज से एक अशोक चौधरी, माझी मूसर समाज से एक जो संतोष कुमार सुमन जी है। यानी देखिए, अभी दलित वर्ग में अगर बांटिएगा तो रविदास, पासवान, पासी और माझी, ये बड़ी जाति है। एक रजक समाज में लगता है छूट गया है। हो सकता है आगे आने वाले वक्त में रजक समाज से श्याम रजक जी को जेडीयू के कोटे से मंत्री बनाया जाए। तो एक जो अनुसूचित जाति की अलग अलग उपजातियां हैं, उनका भी एक कोटा पूरा हो जाएगा। तो अनुसूचित जाति से 5 मंत्री और अति पिछड़ा जाति से 6 मंत्री, यानी 26 में से 11 मंत्री अति पिछड़ा समाज से और अनुसूचित जाति से। और ये 50% से थोड़ा सा कम है, मतलब अप्रॉक्स ये चला गया उस हिसाब से जिस हिसाब से वोट मिला है। इसके अलावा कुर्मी समाज से देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कुर्मी समाज से आते हैं। वैसे वो सबके लिए बराबर वो सोचते हैं, ऐसा किसी एक जाति के प्रति उनका कोई ऐसा बंधन नहीं है। लेकिन अब जाति की बात करें तो चर्चा हो ही जाती है इसी रूप में। एक मंत्री कुर्मी समाज से श्रवण कुमार जो है, जब नीतीश जी ने शपथ लिया है, श्रवण बाबू ने भी शपथ लिया है। कुशवाहा समाज से 2, एक तो सम्राट चौधरी खुद हो गए और एक दीपक प्रकाश, बिल्कुल नया नाम। और देखिए कि दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा जी के सुपुत्र है और वो मंत्री बने और 6 महीने में उनको एक सदस्य लेना होगा, विधान परिषद की सदस्यता लेंगे वो। और उसका वादा भी जो है बीजेपी ने लिखित रूप से दिया है। तो वो हो गए। धानुक समाज से एक जो सुरेंद्र मेहता जो बछवाड़ा से जीते हैं, तो ये लव कुश धानुक समाज का जो कॉम्बिनेशन है प्रवीण जी, इसमें हो गए मुख्यमंत्री लगा के 5। यादव समाज से 2, जिसे विजेंद्र बाबू है सुपौल से, और इधर रामकृपाल यादव, जो हम लोगों ने बोला भी था देखिए रामकृपाल जी के बारे में कि वो मंत्री बनने वाले। तो यादव समाज से 2, राजपूत समाज से 4, भूमिहार समाज से 2, ब्राह्मण समाज से 1 और कायस्थ समाज से 1। तो ये पूरा समीकरण हमने बता दिया कि ये जातिवार समीकरण है, जिसमें
आप देखिए कि कुछ जो नए चेहरे, वो श्रेयसी सिंह है, नए नए चेहरे, और संजय पासवान जी जो बकरी से जीते हैं वो नए हैं, संजय कुमार सिंह वो नए हैं, दीपक प्रकाश बिल्कुल नए हैं, तो और लखिंदर पासवान भी जो है, लखिंदर कुमार रोशन वैसे उनको कहते हैं, लेकिन लखिंदर पासवान है वो। थोड़ा सा विकास जी रोकेंगे, संजय कुमार सिंह ये वही हैं एलजेपी के जो महुआ सीट पर जिन्होंने जीत दर्ज की है, और ये चूंकि तेज प्रताप यादव को भी और जो खास करके मुकेश रोशन उनको भी, हाँ, उनको हरा करके ये आए हैं। हाँ वही है संजय कुमार सिंह, ये महुआ वाले हैं, ये राजपूत समाज से आते हैं। और एक जो यानी देखिए एक तरफ आरजेडी के संजय जी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और यहाँ देखिए लोजपा ने दोनों संजय को ही बनाया। एक संजय पासवान जी बकरी के एक यूनिक टाइप की बात हो रही है, और संजय कुमार सिंह जी महुआ से जीते लोजपा के, तो दो संजय जो है आंख के दो तारे हैं चिराग जी के। तो संजय हर जगह नकारात्मक ही नहीं होता, निगेटिव ही नहीं होता, कुछ जगह पॉजिटिव भी होता है। तो लोजपा के लिए दो संजय जो काम कर रहे हैं, जेडीयू के लिए तो पूर्ण रूप से पॉजिटिव है, क्योंकि हाँ, संजय कुमार झा जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और इस बार जेडीयू जो है वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है 85 सीट के साथ। हाँ, एक चीज और जो है देखिए, आपने कहा क्षेत्रीय संतुलन, तो वैशाली जिला से ही, मतलब वैशाली से संबंधित 4 लोग जो है वो मंत्री बने, 4 लोग केवल वैशाली से। ये एक हैरान करने वाला तथ्य है, क्योंकि दीपक प्रकाश जो है यानी उनका पैतृक घर भी वही है, वैशाली में ही है, और संजय कुमार सिंह महुआ से जीते हुए वैशाली से ही है। रमा निषाद हाजीपुर में चेयरमैन रह चुकी, तो वो भी वैशाली से हो गई। और एक जो संजय कुमार सिंह महुआ से, और लखिंदर कुमार जो ये पातेपुर से जीते, लखिंदर पासवान, वो यानी वैशाली से 4 जो है नेता डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो मंत्री बने हैं। तो मुझे लगता है कि जातिवाद जो तो हमने सारा बता दिया। और एक थोड़ा सा विकास जी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को और अगर एलोबरेट करके आप बता पाए कि अभी जो खास करके मंत्रिमंडल में शामिल हैं वो किस क्षेत्र से ज्यादा हैं, क्योंकि क्या इसमें सीमांचल, मिथिलांचल, कोसी, या फिर मगध या शाहबाद या अंग प्रदेश को, इसमें किसको सबसे ज्यादा प्रमुखता मिली है? देखिए, मैं नाम के हिसाब से बता देता हूं क्षेत्र। सम्राट चौधरी जो है वो अंग क्षेत्र के आ गए। विजय कुमार सिन्हा ये लखीसराय और इधर वाले बेल्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। विजय कुमार चौधरी ये तिरहुत हो गया, समस्तीपुर मुजफ्फरपुर बेल्ट को इन्होंने कर दिया, तिरहुत क्षेत्र ये होता है समस्तीपुर का, है तो मिथिला का ही भाग है, समस्तीपुर वैसे मिथिलांचल में ही आता है, तो वो दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव ये कोसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। श्रवण कुमार नालंदा, मंगल पांडे जो है वो सिवान वाला जो बेल्ट है, और चूंकि ब्राह्मण समाज से एक ही बने हैं मंत्री, तो वो ब्राह्मण समाज को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उस बेल्ट को भी, सिवान को भी, भोजपुर क्षेत्र को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिवान में भी भोजपुरी भाषा ही बोली जाती है, इसलिए उसको दिलीप जायसवाल तो पूर्णिया, किशनगंज, अररिया हर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी सीमांचल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अशोक चौधरी भी लखीसराय के मूलतः है शेखपुरा के, तो वो पासी समाज को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और तो नीतीश जी के राइट हैंड है। मेसी सिंह जो है वो पूर्णिया यानी कल ये सीमांचल को रिप्रेजेंट कर रही है। मदन सहनी ये मिथिलांचल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नितिन नवीन पटना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रामकृपाल यादव यादव समाज का भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पटना को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और संतोष कुमार सुमन जो है प्रवीण जी, ये चले गए मगध बेल्ट में। और सुनील कुमार गोपालगंज से जीते हैं, भोरे से जीते हैं, गोपालगंज की भोरे सीट से, और रविदास समाज से भी आते हैं, और ये उस इलाके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं गोपालगंज। मोहम्मद जमा खान भी ये कैमूर जमुई इस एरिया को पूरा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। संजय सिंह टाइगर भोजपुर क्षेत्र को आरा से ये जीते हैं। अरुण शंकर प्रसाद इधर आपको पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सुरेंद्र मेहता वो बेगूसराय, बछवाड़ा से विधायक है, तो बेगूसराय हो गए। नारायण प्रसाद भी उधर से ही है, चंपारण साइड से। रमा निषाद जो है वो 2 जगह से रिप्रेजेंट कर रही है, एक तो हाजीपुर से भी, वैशाली से भी, और मुजफ्फरपुर और आई से भी, जहां से जीती, और वो निषाद समाज को भी रिप्रेजेंट कर रही है। लखिंद्र कुमार रोशन ने वैशाली से बोलिंग किया। देखिए विकास जी कि कम से कम सहनी समाज में से आप ये नहीं कह सकते अब सहनी का नेता कौन होगा, मल्लाह का नेता कौन होगा, ये जो है अब ये कहना बहुत मुश्किल हो गया है। एक तरफ तो जो खास करके वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी है वो अपने आप को क्लेम करते हैं कि वही सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन अब चूंकि वो सत्ता में रहते नहीं है तो अपने जो उनकी जाति है
उसको ज्यादा वो लाभ पहुंचाने की स्थिति में होते नहीं है। और अगर इधर से इन लोगों को मंत्री बनाया जाता है और ये लोग जातियों के कुछ लोगों को अगर लाभ पहुंचाने की स्थिति में होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब मुकेश सहनी जो है वो वहां से जो खास करके मल्लाह जाति हैं वो शिफ्ट होकर के अब वो तो या तो एनडीए फोल्ड में आ जाएंगे और एक प्रकार से मुकेश सहनी की स्थिति और कमजोर होती चली जाएगी? अब देखिए प्रवीण जी, जो मजबूत हो उसके बारे में कहा जाए ना कि वो कमजोर हो जाएगा। अब वो 0 पार्षद, 0 विधायक, 0 विधान परिषद, तो वो मजबूत क्या है? राजभूषण चौधरी निषाद जो मुजफ्फरपुर से जीते वो केंद्र में मंत्री हो गए, रमा निषाद और मदन सहनी हो गई राज्य में मंत्री, तो 3-3 तो निषाद समाज के नेता मंत्री बन गया। मुकेश सहनी अपने उप मुख्यमंत्री बन गए सपनों में। तो उनको तो कई बार लोगों ने सलाह दिया कि आप एनडीए में आइए, कम सीटें भी मिले तो यहाँ जीत की संभावना ज्यादा, विजिबिलिटी ज्यादा, लेकिन उनके और उनके सलाहकार को जो उनकी सोच है वो मुबारक है। दूसरी बात यह है प्रवीण जी, निषाद समाज ना नेचुरली पार्टनर है वो एनडीए का, वो आरजेडी के साथ उसका मेल मिलाप नहीं हो जाता निषाद समाज को, और देखने में नहीं मिला प्रवीण जी। यहाँ तक कि गौड़ा बौराम में भी निषादों ने बीजेपी को वोट दिया। उस पर तो एक जबरदस्त मीम भी चला है कि क्या मछली और दूध का मिलन क्या एक साथ हो सकता है क्या?